अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। चीज़ें तो आपको पता बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। एक बात बताता चलो, मुख्तलिफ़ चैनल्स पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ आने से घबराते पता नहीं क्यों हैं। अब हमारे दोस्त हैं कमरान मुद्दा साहब एडवोकेट, जो जमीयत उलमा इस्लाम के वकील भी हैं, वैसे भी वकील हैं, सेनेटर भी हैं। वो अब आते हैं और बड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों का जवाब देना और डिफेंस। आज जो भी मैं अभी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में वो देखिएगा, वो प्रोग्राम हम न्यूज़ पे कि जिसमें मैंने हक़ाइक़ सामने रखे, वो हक़ाइक़ ही हज़म नहीं हो सके और वो चीज़ें सारी आपके नॉलेज के लिए मैं रखूँगा। नहीं, सबसे पहले जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, अब सिंध असम्बली की जो तहलील है ना 13 अगस्त को होनी थी, उसकी समरी तैयार कर ली है। आज 11 तारीख है, समरी भिजवा दी जाएगी। 2 दिन पहले शर्म से डूब मरने का मकाम है कि 60 दिनों की हिम्मत, यानी आइन किस तरह तोड़ा जाता है, किस तरह आइन की धज्जियाँ बखेरी हैं इन लोगों ने। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हद होती है, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। क्या है क्या बुनियादी तौर पर यही है ना जी। ज़मीनी ड्राफ्ट तैयार कर ली उन्होंने और 2 रोज़ कबल का मकसद क्या है कि 90 दिन का इलेक्शन का वक्त दिया जाए। 90 दिन कैसे दिए जा सकते हैं इलेक्शन के प्रोसेस को सामने रखते हुए 60 दिनों के अंदर। और ये इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। मैं एक और सदर पाकिस्तान को ख़त लिख रहा हूँ, वो इंशाल्लाह आज चला जाएगा। इसमें सेक्शन 57 के तहत और आइनी तरह के आइन को सामने रखते कहा है कि सदर इलेक्शन की तारीख दे, जनरल इलेक्शन की, और 60 दिनों के अंदर अंदर दे। और कापियाँ भिजवाएंगी इलेक्शन कमीशन को और उनके मेंबरान को, ताकि जो इलेक्शन जो है ना वो मुकर्रर वक्त पर हो सके 60 दिनों के अंदर। तो ये पहले एक कोशिश जो है ना जी। लेकिन सिंध असम्बली में जो है ना MQM GD और MQM सिंध पीपल्स पार्टी की हुकूमत खात्मा जमा मिलाने का ऐलान किया है। MQM सिंध हुकूमत में निगरान वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का नामजद नहीं होगा। सिंध हुकूमत खात्मे पर जमा इजाज़त मनाएंगे। ज़ालिम और नौकरियाँ फ़रोख्त करने वाली हुकूमत का खात्मा हुआ। MQM कह रही है, GD तो समझ में आती है। अब MQM क्यों कह रही है? ये MQM वालों को सोचना है कि बहुत हो गया है, अब कब तक ये सारा मामला वो अपने तक लेकर चलेंगे और किस तरह। सबसे आम जो बात है, पहले मैं वो दे दूँ जो मेरे तक पैगाम आया है बुशरा बीबी साहिबा का। अल्लाह ताला हम आसानी रखे हर तरह से। इमरान खान साहब से मिलने के लिए गए, जो पर्स है वो लेकर बाहर रख दिया गया और इमरान खान साहब दाल खाते हैं, नमाज की बड़ी रूटीन है उनकी, और चटाई पे सोते हैं। यानी वो लाडों में पला हुआ आदमी, और जिसने पूरी ज़िंदगी कौम के लिए वक्फ़ कर दी, कितनी तकलीफ़ दे रही है कौम के लिए। तकलीफ़ें तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी ना जी। इमरान खान इसीलिए बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी है इसीलिए। फिर बड़ी बातें हुई, यानी मिसाल के तौर पर कि वो जो मज़ेदार बात है ना कि खाने पे दाल देते हैं। मैंने कहा जी कैंटीन भी है यहाँ, 10,000 रुपया दे दें। अब वो 10,000 रुपया देगा अपना, आपको पता है वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, बग हुआ होता है, नीचे भी माइक लगे होते हैं वो सारे। तो कल ये बहाना बनाना था कि जनाब मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा जो है रिश्वत दे रही थी, और एक नया मुकदमा बनना था, किसी को बलि चढ़ा देना था। लेकिन बड़ा मुश्किल है बैकएंड पे। दूसरा, इमरान खान साहब ने तारीफ़ की है जो तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं मुल्क से बाहर रहकर, लेकिन आवाज़ नहीं बंद किया। उसमें इमरान रियाज है, डॉक्टर मोईद पीरज़ादा है, साबिर शाकर हैं, और बहुत से दोस्त अहबाब हैं। हर एक का मैं सेपरेट नाम नहीं ले रहा मैं, कि असूलों के साथ खड़े हैं और खड़े हैं असूलों के साथ। और लफ्ज़ वही है, हम खड़े हैं, हम खड़े थे, हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इन लोगों ने तारीख़ हकम कर दिया ना ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए। और बड़ी बात है इस गवर्नमेंट के सामने हर कलमा हक कहना, इन लोगों के सामने खड़े हो जाना। तो बात तो ये है ना कि इन लोगों के सामने अपने खड़े हो जाना, ये बड़ी बात है। ये है वो इमरान खान साहब का पैगाम जो आप तक
मैंने रख दी है। बैनुल अक़वामी जो तंजीमें हैं ह्यूमन राइट्स की, उन्होंने जहाँ इमरान खान का साहब का जो गिरफ्तारी और अरेस्ट और जो तरीक़ाकार अपनाया गया उस पर नोटिस ले लिया और ये मामला आपके सामने अब आगे आ जाएगा। शानदाना गुलजार, इमरान रियाज और जो ख़वातीन अंदर हैं, इस सारे मामले को बड़ा सीरियसली टेकअप कर लिया। अब वक्त हो जाता है मौजूदा हुकूमत की जलालत का, और उम्मीद करते हैं कि शायद ख्याल आ जाए कि नहीं ऐसे नहीं है, कि इस चीज़ों को कैसे लेकर चलना है। ये सोचने वाली बात है, इस पर अमल दरामद क्या होता है। आखिर में साइफ़र की कहानी ने बहुत से लोगों की जानींदे हराम की हैं, बहुत सी चीज़ें क्लियर भी हो गई हैं। हम भी आज समझते हैं कि हमारे मुल्क में मुदाखलत की जाती है हमारे मामलात में, कि बंद होनी चाहिए मुदाखलत। पाकिस्तान ठीक है, वो इन्हीं के साथ इस ब्लॉक में रहकर चल रहा है, लेकिन इस मुल्क ने दिया क्या है पाकिस्तान को? पाकिस्तान को देने वाली बात है क्या? नहीं, पाकिस्तान को दिया क्या है? अब साइफ़र पे जो है अमेरिकी जरीदे को जो है ना, हिना रबानी खर जो हैं वो अपना को इंटरव्यू देती हैं और मौक़िफ़ दिया उन्होंने, जो कहा है जी, स्टोरी लिखने वाला कह रहा है कि मुझे नहीं मालूम कि डॉक्यूमेंट सही है या गलत। और जियो के प्रोग्राम आज शाहज़ैब खानज़ाद की गुफ्तगू करते हुए हिना रबानी ने कहा कि खबर में बार बार कहा गया कि सोर्स मिलिट्री है। मुझे लग रहा है कि सोर्स से मुतल्लक उल्टा कहा जा रहा है। एक फैक्ट है कि एक साइफ़र गायब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद कहा था, और जो हुकूमत आई उसने रूस से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। हमने यूक्रेन पर न्यूट्रल मौक़िफ़ इख्तियार कर दिया। साजिश के खतोखल वजूद में नहीं रह सकते। इंटरनल डॉक्यूमेंट पर आज से पहले किसी ने सियासत नहीं की। अब यहाँ जो बैनुल अक़वामी दस्तावेज़ से मुतालिक राना सलाउल्लाह का कहना था कि इस इतला की तस्दीक के लिए तहकीकात होनी चाहिए, ये बात फरमोश नहीं करनी चाहिए कि साइफ़र काबी चेयरमैन PTI के पास थी, वापस नहीं ली थी। साबिक़ वज़ीर दाखिला कराना कि ये रिकॉर्ड पर कह चुकी हैं कि साइफ़र की कॉपी गुम हो चुकी है। फ़ोटो कापी के बाद आप यहाँ क्या कहेंगे? आप यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साइफ़र वाला मामला कितना सीरियस है। रातों की नींदें हराम हो गई हैं, लेकिन वो मर्द मुजाहिद खड़ा है, हक़ के साथ खड़ा है और इन सब का मुकाबला कर रहा है ना। ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। जुमा आ गया, अभी तक 4 दिन का जो कहा था इमरान खान साहब की अपील का, वो नहीं लगाया जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। ख्याल कर लें, लगा दें, वो बहुत हो गया। आज ही की हेयरिंग हो जानी चाहिए, चल नहीं तो कम अज़ कम मंगेगा। अगर हफ्ता इतवार तो वो छुट्टी है, तो कम अज़ कम पीर वाले दिन जो है ना इसकी समाअत जो है ना मुमकिन है। फिर वो जेल शिफ्टिंग वाला मामला, वो भी बीमार हो गए थे जनाब चीफ जस्टिस साहब, और वो डेट नहीं डाली है, और वो डेट वो भी साइड पर चला गया। ये तो काम वो है जो डे टू डे होनी चाहिए। हो सकता तो बताया नहीं हो सकता, हालांकि ये भी गलत है, ये भी इख्तरा गलत है। अब चलें, मैं अब आप तक लेकर चलता हूँ। मैं जो प्रोग्राम जहाँ तक मैंने किया वो मैंने कुछ हक़ाइक़ बताए हैं, मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता। चलें वो देखिए। अज़हर सिद्दीक साहब, आप इस ज़ाविये को कैसे समझते हैं जो कि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने बयान किया है कि इन्होंने तो अपनी हुक्मरानी के दिन कम किए हैं, वरना तो ये और कुछ रोज ये हुकूमत एंजॉय करते। इन्होंने तो बड़ी फराख दिली का मुजाहिरा किया कि असेंबलीज डिसॉल्व कर दी। बहुत पाकिस्तान को तजवीज़ करूंगा कि ये 3 दिन कम करने पर 17 जुर्रत का इनाम दिया जाए, 17 शुजात का नाम दिया जाना चाहिए। इतना बड़ा एहसान किया इन्होंने कौम के ऊपर, ये तारीख में सुनहरी हरूफ में रखा जाएगा। याद रखिएगा ये बात। लेकिन ये कहाँ बदनीति है, फ्रॉड है आईने पाकिस्तान 1973 के साथ, वो कैसे समझ आइएगा इस बात को। अभी आप देख रहे हैं वो चूहे बिल्ली का खेल कि जनाब अपोजिशन लीडर मिल रहा है। कौन सा अपोजिशन लीडर जिसने आज तक एक आवाज नहीं उठाई अपोजिशन की। और पाकिस्तानी तारीख में ये स्याह तरीन चैप्टर है कि जिसमें जमहूरियत का कत्ल हुआ है, दहशतगर्दी हुई है इस जमहूरियत के साथ। बड़ी सीधी सी बात है कि आइन में बिल्कुल ये गुजाइश, ये वजह समझनी है कि आईने पाकिस्तान ने कहा है 5 साल के लिए असेंबलियां चलेगी, ये आईनी रिक्वायरमेंट है। और वक्त से पहले तहलील होने की शक्ल में 90 दिन का टाइम दिया हुआ, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ये 90 दिन का मकसद जरा समझ आइएगा। 3 दिन पहले आप असेंबली तहलील करके कहें कि इसको 90 दिन कर दिया जाए, ये बिल्कुल आइन की मंशा नहीं है।
पार्लियामानी डिबेट मैंने सारी पढ़ ली हुई है। और एक बात बता दूं आपको, ये मैं चैलेंज करने जा रहा हूँ। अच्छा। आज मैं सदर पाकिस्तान को नोटिस देने जा रहा हूँ कि सेक्शन 57 को सामने रखते हुए और आईने पाकिस्तान को सामने रखते हुए इलेक्शन की फौरी तौर पर डेट दे, फौरी तौर पर इलेक्शन की डेट दे। लेकिन इलेक्शन की डेट 60 दिनों के अंदर अंदर होनी चाहिए। अजहर साहब, आपने बड़ी अहम बात की। आप कह रहे हैं, सवाल आईने ये कहा ना, सदर मुमलिकत को आप चैलेंज करने जा रहे हैं कि वो इलेक्शन की डेट दें। लेकिन सर, आपको याद होगा, वो तो उन्होंने पंजाब और केपी के इलेक्शन की भी डेट दी थी, जो फिर उसके बाद क्या हुआ वो हम सब तमाम के सामने है। ऐसा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उसी हिस्ट्री को सामने रख के बात कर रहा हूँ ना। ये जो 6 दिन दिए ना मुशावरत वगैरह करने के वाले से, टोटल पावर इन इलेक्शन शेड्यूल के होते हैं। और वहां वो चूंकि वो जो करना था वो कर गुजरे, और वहां जमहूरियत का जो कत्ल किया इन सब 13 सियासी जमातों ने मिलकर किया है। ना इन्होंने केपीके के इलेक्शन होने दिए, ना पंजाब के। अब 2 बहाने थे इनके पास कि जनाब इलेक्शन इकट्ठे करने हैं। वो चलेंगे, अब इलेक्शन इकट्ठे होने जा रहे हैं। इन्होंने कहा पैसे नहीं है, हालांकि पैसे भी रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल थे। अब तो बजट में पैसे भी दे दिए। तो ये जो ख्वाब लिए बैठे है ना, आपके प्लान क्या है कि जैसे वहां निगरान हुकूमत जो आए ना, वो कहेंगे हमने नहीं किया। ये जो मिली भगत चल रही है ना, यानी ये अल्टीमेटली मुझे जो नजर आ रहा है, ये जो मिली भगत शुरू की है ना, ये इलेक्शन को ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जैसे उन्होंने अपना रोशन अफगी का नाम दिया था ना, इस वक्त भी वही जो नाम है इम्पोर्टेंट है। लड़ाई चल रही है इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की। तो आप ये आपके पॉसिबिलिटी बता रहे हैं अजहर साहब, आप कह रहे हैं कि शायद इस दफा भी ये जो पूरा मुद्दा है, ये इलेक्शन कमीशन के पास ये लोग जानबूझकर फेंकना चाह रहे हैं या उनको देना चाह रहे हैं, ताकि हमारे सर से ये जो तलवार है ये लटके कि कौन होगा निगरान वजीर आजम। ओहो, ये प्लानिंग, ये साजिश है ना पूरी। लेकिन ना साजिश क्या है? साजिश जमहूरियत के साथ, जमहूरियत को कत्ल कर रहे हैं ये लोग। जो इन्होंने तरमीम की है निगरान, आप बदरीती देखिए, सेक्शन 230 में तरमीम की। वो भाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले देख ले, ख्वाजा आसिफ साहब थे, उन्होंने जाके निगरान सेटअप का तय करवाया था कि निगरान सेटअप क्या करेगा। उन्होंने 230 में तरमीम किस लिए की? इनकी बदनीति है कि ये 90 दिन में भी इलेक्शन नहीं कराना चाहते। किसी और नोट कर लीजिएगा बात, और ये तारीखी का याद रखिएगा। ये मैं देखूंगा कि इनमें 60। मैं अजहर साहब ये मामला आगे ले जाती हूँ। आपने बड़े संगीन इल्जामात और इंकिशाफात किए हैं। आप कह रहे हैं कि ये 90 दिन में भी नहीं कराना चाहते, और कामरान साहब ये जमहूरियत का कत्ल कहकर मुखातिब कर रहे हैं अजहर सिद्दीक साहब कि आप लोग वही काम करेंगे। और वो कहते हैं कि जो आपने पंजाब और केपी के इलेक्शन के साथ किया, ना आप 90 रोज में इलेक्शंस कराने के आप सीरियस हैं, और ना आप निगरान वजीर आजम लगाने के ऊपर सीरियस हैं, और आप अल्टीमेटली ये मामला हो सकता है इलेक्शन कमीशन को ही सौंप दें और कोई इत्तेफाक राय हो ही ना। इसीलिए शायद अभी तक कोई नाम नहीं आया। सर जी, आपने वो सारी चीजें देख ली। इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।